15 अगस्त 2021 ये वो दिन था जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। देश के राष्ट्रपति समेत दूसरे बड़े नेता वहां से भाग निकले। पूरे मुल्क की आवाज को तालिबान के खौफ में झोंक दिया गया। हालात ऐसे हो गए थे कि तालिबानी शासन से बचने के लिए लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागने की कोशिश तक करने लगे थे। लोग इतना डर चुके थे कि देश से भागने के लिए चलते प्लेन पर चढ़ने की कोशिश करते उन्हें देखा गया था। लेकिन आज तालिबान को अफगानिस्तान में 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। काबुल में उसी की सत्ता चल रही। तालिबान खुद को दुनिया भर में एक जिम्मेदार संगठन दिखाने की कोशिश में लगा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि तालिबान, जिसे ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका की जिससे सबसे ज्यादा दुश्मनी है, वो आखिर देश कैसे चला रहा? उसकी इनकम का सोर्स क्या है? उसके लड़ाकों की तनख्वाह क्या है? वहां लोग कैसे रहते हैं? तालिबान सरकार पैसे कहां से लाती है? इन सब बातों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। तालिबान की इनकम सोर्स क्या है? तो आपको बता दें, अफगानिस्तान में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहां दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन होता है और यह खेती पूरी तरह तालिबान के कब्जे में है। नेटो ने एक रिपोर्ट कुछ वक्त पहले दी थी जिसमें तालिबान की कमाई का भी जिक्र हुआ था और उसके हिसाब से तालिबान को माइनिंग से $464 मिलियन, ड्रग्स से $416 मिलियन यानी 34 अरब 9 करोड़, विदेशी दान से $240 मिलियन यानी 16 अरब 67 करोड़, जबरन वसूली से $160 मिलियन यानी 13 अरब 11 करोड़, निर्यात से $240 मिलियन। फोर्ब्स ने 2016 में तालिबान को आतंकवादी संगठनों में 5वें सबसे अमीर संगठन के तौर पर दिखाया था। उस वक्त तालिबान का सालाना कारोबार $400 मिलियन था, यानी कि 32 अरब। और अब तो तालिबान एक सरकार के रूप में काम कर रहा है। तालिबान अब और मजबूत हो चुका है। लेकिन इतनी कमाई करने के बाद भी अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वहां की सरकार तालिबानी फरमान के मुताबिक चलती है। नियम और कानून किसी भी वक्त बदल दिए जाते हैं। ऐसे में वहां रहना और कमाना अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती है। अब सवाल यह है कि बात बात पर गोली चलाने वाले वहां के तालिबानी लड़ाके कितना कमाते हैं? तो इसका जवाब यह है। तनख्वाह मिलती है? हाँ, मिलते हैं। अच्छा, हर महीने? हर महीने का मिलते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? पिछले बार 10,000 मिल गया, फिर 13,500 मिल गया। अब अगर आम लोगों की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा, अगर तालिबान राज में किसी ने सबसे ज्यादा परेशानी झेली है तो वो है वहां की महिलाएं। तालिबानी फरमान ने उनके जीवन को नरक बना दिया है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में हालात ऐसे हैं कि लोग भयंकर गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों के पास आज भी वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोगों के पास पैसों की भारी किल्लत है। यूएनडीपी की एक जो रिपोर्ट सामने आई थी, 2022 की ये रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 34 मिलियन यानी 3.4 करोड़ अफगान गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तालिबानी सरकार को आम जनजीवन से ज्यादा हथियारों में दिलचस्पी है। तालिबान के आधुनिक हथियारों को देखकर एक वक्त को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनके पास पैसों की कमी है, मगर दूसरी तरफ जब वहां के लोगों को देखा जाए तो ये सारी कहानी साफ हो जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट भी कुछ वक्त पहले आई थी कि लोग गरीबी और खाने से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों तक को बेचने पर मजबूर हैं। इधर तालिबान क्या है, मोटे तौर पर आप सब लोग जानते हैं। वो जितना भी अपनी असलियत को छुपा ले, मगर हकीकत बदली नहीं जा सकती। तालिबान देश कैसे चला रहा, ये आज भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां की जनता आज भी घुट घुट कर जी रही। हाँ, तालिबान ने सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान और ईरान को जरूर परेशान किया है। इसके अलावा तालिबान के हाथ अमेरिकी हथियारों और साजो सामान का जखीरा है, जो देखा जाए तो अरबों डॉलर के हैं। जरूरत पड़ने पर तालिबान इनकी अवैध संगठनों या मित्र देशों को बिक्री भी कर सकता है। बाकी कुछ देशों ने तालिबान की मदद भी की। रूस, चीन का हमेशा से तालिबान को बैकअप रहा। ये वो देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। खैर, ये तो थी तालिबान की कमाई, उसकी इनकम सोर्स, उसके हथियारों के बारे में बातचीत। अब आपको तालिबान की क्रूरता किस हद तक है वो बताता हूं।
ये तस्वीर देखिए, दुकानों और मॉल में लगे महिला पुतलों का खुला चेहरा भी तालिबान बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने इन पुतलों के चेहरे को पूरी तरह से ढकने के आदेश दिए। तालिबान की क्रूरता की बात करेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। वहां महिलाओं की पढ़ाई से लेकर हर उस चीज पर प्रतिबंध है जिसको आप सुनेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर हकीकत यही है कि अफगानिस्तान में तालिबान है, उसकी सरकार है और उसी के नियम भी है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, और आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।